इसका मतलब ये है कि जब दुनिया का अरबपति इंसान जब बोल रहा है हिंदी में, उसको लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है। वहीं अगर इंडियाज गॉट टैलेंट में लोग गालियाँ वालियाँ अश्लील बातें करते हैं, उसको लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की अभी मानसिकता उसी लेवल की है, वो उस लेवल पे क्यूरियोसिटी नहीं है, उन्हें उस लेवल मतलब वो डोपामिन के शिकार है, वो डोपामिन से चल रहा है, उन्हें डोपामिन दो वो खुश हो जाते हैं। जैसे धर्मेंद्र बिलोटिया रील बनाता है, तो धर्मेंद्र बिलोटिया रील बनाता है तो वो उसमें एक दो दिन या पता नहीं 1 हफ्ते की मेहनत होती होगी, उसके बाद रील बनती है। लेकिन हम लोग क्या उसको बस 1 मिनट में देख के ऐसा खुश हो जाते क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ऐसा हर इंसान कर रहा है ना, मतलब आपको खुश करने के लिए दुनिया लगी हुई है। तो अपन बात करेंगे एलोन मस्क के पॉडकास्ट की। निखिल कामत ने एलोन मस्क के साथ जो पॉडकास्ट किया है उसकी 10 मुख्य बातें करेंगे इस वीडियो में। पहली बात तो ये है कि एलन मस्क एक अच्छा इंसान है। उसकी बातों को सुन के लगा कि हाँ, एलन मस्क एक अच्छा इंसान है, परोपकारी इंसान है, अच्छा करना चाहता है समाज के लिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसने ट्विटर क्यों खरीदा। तो पहली चीज तो कि ट्विटर इसलिए खरीदा कि वो लेफ्ट को बढ़ावा दे रहा था, राइट वालों की आवाज दबा रहा था, इसलिए उसने ट्विटर को खरीदा। और ट्विटर को खरीदने के बाद वो ये कहता है कि मुझे ट्विटर को डोपामिन रिलीज करने वाला ऐप नहीं बनाना है। जैसे इंस्टाग्राम आपने देखा होगा कि ऐसी एक रील आपने जैसी देखी तुरंत वैसी रील आपको एक तरीके से अश्लील कंटेंट इंस्टाग्राम पर परोसा जा रहा है। हालांकि अच्छा कंटेंट भी है, डिपेंड करता है कि आपको देखना क्या है। लेकिन ऐसा चाहे तो इंस्टाग्राम जैसा फीड और ऐसा सब कुछ ट्विटर पे भी बन सकता है, लेकिन नहीं। वो ये कहता है मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है, मुझे एक वैश्विक मंच बनाना है जहां पर लोग अपनी खुल के अपनी बात कर सके। ये चीज तो ट्विटर को खरीदने के पीछे ये रीजन है। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो डोपामिन रिलीज है या न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन वाली जो एप्स हैं वो एक तरह का ड्रग्स का काम करती है और इसके हर कोई शिकार है। मैं भी शिकार हूं, आप लोग भी शिकार है, हर इंसान शिकार है। लेकिन एक समय के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेरे लिए गलत है, ये सही है। आगे तीसरी बात उन्होंने कही है कि वर्किंग विल बी ऑप्शनल। वर्किंग विल बी ऑप्शनल का मतलब ये है कि आने वाले समय में काम वैकल्पिक होने वाला है। मुझे तो लगता है कि आज की डेट में ही काम वैकल्पिक हो गया है, लेबर मिलती नहीं है। किसी से बोलो भाई काम करा ले, नहीं आता काम कराने। गांव की स्थिति यही है। आर यू गेट इट माई पॉइंट? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? ओके। मुझे जो लगता है कि आज ही वैकल्पिक हो गया। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो दिन रात काम ढूंढ रहे हैं कि काम नहीं है, नौकरी नहीं है, सभी तरह के लोग हैं। तो वो कह रहा है कि 20 साल बाद काम करना ऑप्शनल, इच्छा हो तो करो, इच्छा हो तो मत करो। वर्किंग विल बी ऑप्शनल। भविष्य में आपको काम करने के लिए शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी, आप घर बैठे अपना काम कर सकते हो। तो वर्किंग विल बी ऑप्शनल। ठीक है, आगे क्या है? और अगर आप देख रहे हो तो कुछ देशों में जैसे अमेरिका में 5 दिन की वर्किंग है, 5 दिन के बाद 2 दिन वो मजे करते हैं, है ना। कुछ देशों में 4 दिन 3 दिन तक भी ट्रेंड चल रहा है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट ये कहता है कि एनर्जी इज द न्यू करेंसी। इसका मतलब क्या है कि पहले कहते थे कि ऑयल इज द न्यू करेंसी, लेकिन अब कह रहे हैं एनर्जी इज द न्यू करेंसी। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में देशों, कंपनियों और इंसानों की असली ताकत पैसे से नहीं बल्कि ऊर्जा की क्षमता से होगी। क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर आप देखो आज के जमाने में तो हर चीज, इलेक्ट्रिक कार से लेके, घड़ी से लेके, कंप्यूटर से लेके, मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके, ब्लूटूथ से लेके, हर चीज चार्ज हो रही है। और चार्ज कैसे होगी? एनर्जी से। एनर्जी मतलब बिजली, इलेक्ट्रिक। और वो जिस देश के पास सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा अमीर होगा, वो बिजनेसमैन सबसे ज्यादा अमीर होगा, वो कंपनी सबसे ज्यादा अमीर होगी। तो एनर्जी इज द न्यू करेंसी आने वाले समय में। पैसा नहीं, पैसा वैल्यू है, लेकिन अब वैल्यू किससे मिलेगी आने वाले टाइम से? एनर्जी। और जो एआई और जो रोबोट है वो भी तो एनर्जी से ही चलेंगे, और जो एआई और रोबोट है वो भी एनर्जी से ही चलेंगे। इसलिए एनर्जी इज द न्यू करेंसी। अब एक जो चीज है, एक जो निखिल कामत ने जो एलन मस्क से पूछी है वो ये कि क्या बच्चों को आज भी कॉलेज जाना चाहिए? शुड किड्स स्टिल गो टू द कॉलेज? तो एलन मस्क इस पे क्या कहते हैं? क्या बच्चों को कॉलेज आज जाना चाहिए? एलन मस्क कहते हैं कि शायद नहीं। अगर उनके पास कोई इंटरेस्ट है, कोई अच्छी रुचि है तो उसको सीखना चाहिए, कोई सी स्किल सीखना चाहिए कॉलेज जाने की अपेक्षा। लेकिन रियलिटी क्या है?
रियलिटी एक अलग चीज है ना। हालांकि इलोन मस्क का बेटा भी कॉलेज जाता है, हालांकि इलोन मस्क का बेटा भी कॉलेज जाता है। तो अब ये ऐसी बातें करते कौन है? इलोन मस्क कर सकता है, अंकुर वारिको कर सकता है ना, क्योंकि इन लोगों के पास ज्ञान है कि अगर आपको आज की डेट में कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको कॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ स्किल की जरूरत है, तो आपकी वैल्यू है। लेकिन मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में? माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर पढ़ाई सब कुछ है, पहली बात। दूसरी कि जब अगर आज की डेट में जो रियल कंडीशंस देखा जाए तो मेरी भतीजी भी कॉलेज जाती है और वो बीटेक कर रही है, और बीटेक में वो शायद EDGHI यहाँ तक उसके सेक्शन से बीटेक में, मतलब 6-7 क्लासेस चलती है, एक बैच की 6-7 है, एक क्लास नहीं है, 6-7 क्लासेस हैं बीटेक वालों की। आप सोचो, और भोपाल में ऐसे कई कॉलेज हैं, क्या फ्यूचर है? कुछ लोगों का है, कुछ लोगों ने। लेकिन यह है कि अब वो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको क्या करना चाहिए? उसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कॉलेज जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो कॉलेज जाना चाहिए। और यदि उसके पास, उसको लग रहा है, उसकी अंतरात्मा कुछ कह रही है कि मेरे में ये इंटरेस्ट है, ये पैशन है, ये स्किल है, तो मुझे इस पे काम करना चाहिए, तो फिर उसको उस पे काम करना चाहिए फोकस होके। ये सही रास्ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एलन मस्क से पूछा जाए कि एआई का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, तो एलन मस्क बोलता है कि एआई से झूठ नहीं बुलवाना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे आज की डेट में क्या चल रहा है कि कुछ फर्जी वीडियो बना रहे हैं लोग और गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ऐसा ही एआई के साथ भी होगा। एआई हर कुछ वीडियो बना देगा, यदि उसे झूठ बोलने की ट्रेनिंग करी जाए, ऐसी स्किल सिखाई जाए उसमें, तो तुम फेक न्यूज फैलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एआई को झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए। ये आज के दौर में भी उतना ही अच्छा सही है, उसमें भी इतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एआई झूठ बोलेगा तो वो तुरंत वीडियो बनाए, खट 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 खट। आज तो लोगों को शूट करना पड़ रहा है फेक वीडियो बनाने के लिए, वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, है ना। और इसी से रिलेटेड आगे का क्वेश्चन है कि मूवीज और पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो मूवीज और पॉडकास्ट आने वाले टाइम में रियल होने वाले हैं। रियल मतलब आप उस फिल्म उस समय बनती है, उसमें क्या होगा, फिल्म उस समय बनती है जब आप उसे देख रहे होते हैं। मतलब जैसे जैसे आप फिल्म देख रहे हैं वैसे वैसे फिल्म आगे बनती जाएगी, और वो फिल्म आपके इमोशंस के हिसाब से चेंज होगी। आप उदास हो, ज्यादा घबरा रहे हो, तो वो थोड़ा सीन चेंज कर देगी। कहानी आपको देखकर बदल सकती है, आपकी पसंद, रिएक्शन, मूड के हिसाब से बदल सकती है कहानी। कोई रिकॉर्डिंग सेट, शूटिंग, कैमरा, एडिटिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ लाइव जनरेट होगा। ठीक है। पहले अभी क्या होता है कि अभी जो फिल्मों की जो कहानियां हैं वो दर्शकों को प्रभावित करती है। आने वाले टाइम में दर्शक कहानी को प्रभावित करेंगे। हाँ, तो ऐसा रियल होने वाला है। और अगर आप देख रहे हो तो आजकल क्या है, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चलते हैं, रियल चीजें चलती है, लाइव चीजें ज्यादा चल रही है। रियल जो कंटेंट क्रिएशन है, वो लोग भी ये कहते हैं ना कि रियल बनाओ, जो आप में है वो बनाओ। लोग रियल देखना चाहते हैं, तो ऐसा ही जमाना आने वाला है। आगे क्या है, सच्चा दोस्त। एलन मस्क कहते हैं कि सच्चा दोस्त कौन है? जो आपका, तो एलन मस्क ने कहा कि जो आपके बुरे समय में काम आए, वो आपका सच्चा दोस्त है। लेकिन यदि आप आज तक आपका बुरा समय आया ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सच्चा दोस्त है, कौन नहीं है? चलो नहीं आया कोई बात नहीं, अच्छा है, भगवान करे कभी आए भी नहीं। लेकिन यदि गलती से आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने सच्चे दोस्त हैं। 1 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। आज 500 1000 हो सकते हैं, लेकिन बुरे वक्त में इतने ही सच्चे दोस्त होते हैं। नवा पॉइंट यह है कि एलन मस्क को लगता है कि राजनीति से जुड़ने में उन्हें नुकसान ही हुआ है। जब एलन मस्क से पूछा गया है कि राजनीति से जुड़ने में क्या आपको, राजनीति के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, तो एलन मस्क को लगता है कि उनको राजनीति से जुड़ने में हमेशा नुकसान ही हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्विटर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वो राष्ट्रपति बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो वैसा चाहते तो फिर उससे अलग नहीं होते। उस इंसान ने जो इस पॉडकास्ट में जो बातें कही है ना, वो क्लियर कट मैसेजिंग है कि टैरिफ गलत है जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। तो उस वजह से ये पहला पॉइंट जो मैंने बोला था कि एलन मस्क आदमी अच्छा है, परोपकारी है, मानवतावादी है। और लास्ट पॉइंट, परोपकार, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये बिल्कुल इस चीज में बिलीव करता है। कौन? एलन मस्क।
और तो यहीं पर इस पॉडकास्ट की कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई है। आपको कैसी लगी कमेंट करना। थैंक यू सो मच।